लाश की शादी गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक खौफनाक आत्मा का वास है। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन एक दिन अचानक वहां एक शादी की रौनक दिखी। वह शादी थी मीरा और प्रकाश की। मीरा, जो गांव के एक साधारण घर की लड़की थी, उसे प्रकाश से बहुत प्यार था। दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले प्रकाश का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने समझाया कि यह एक कड़वी सच्चाई है और मीरा को इस दुख से उबरने में वक्त लगेगा, लेकिन मीरा ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे प्रकाश से शादी करनी है। उसने गांव के तांत्रिक से मदद ली और एक पुरानी विधि से तंत्र मंत्र के द्वारा प्रकाश की आत्मा को बुलाया। शाम को हवेली में मीरा ने एक भव्य शादी की तैयारी शुरू की। उसके साथ सिर्फ तांत्रिक और कुछ गांव वाले थे। मीरा ने प्रकाश के शव को उसके पसंदीदा कपड़ों में सजाया और उसे बिठाकर शादी की सारी रस्में शुरू की। उस रात हवेली के अंदर से किसी की हंसी की आवाज गूंजने लगी। मीरा ने उसे अपनी शादी मान लिया और अपने मृत प्रेमी को अपने सामने पाया। जैसे जैसे रात बढ़ी, मीरा को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। प्रकाश का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में खालीपन था और उसका शरीर ठंडा और कठोर हो चुका था। फिर अचानक प्रकाश ने मीरा की ओर अपनी जड़ी हुई आंखों से घूरते हुए कहा, क्या तुमने मुझे सचमुच जिंदा कर लिया है? मीरा कांपते हुए बोली, तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उसी पल प्रकाश का चेहरा विकृत हो गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। मीरा ने देखा प्रकाश की आत्मा उसे घेरने लगी और उसकी आवाज में कोई अजनबी शक्ति थी। तुमने मेरी मौत के बाद मेरे साथ खेला है मीरा, अब तुम्हारी बारी है। वह चिल्लाई, लेकिन हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मीरा की आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी रूह पहले ही हवेली के उस वीरान कमरे में फंसी थी। गांव वालों ने बाद में पाया कि मीरा का शव उसी हवेली में पड़ा था जहां वह प्रकाश से शादी करने आई थी, और उसके शरीर के चारों ओर वही रक्त के धब्बे थे जो प्रकाश की मृत्यु से जुड़े थे। कहा जाता है अब भी उस हवेली में हर रात एक लड़की और लड़के की शादी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो दोनों अब लाशें बन चुके हैं और लाशों की शादी कभी खत्म नहीं होती।